हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि जो रिचर्ड एब्राइट हैं, उनको बहुत अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट्स करना, एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता था। काफी फेलियर्स भी रहे पर काफी उनको अचीवमेंट्स भी मिली। फिर दोस्तों, एक उनकी अचीवमेंट जिसने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को काफी एक्साइट कर दिया, वो था उनकी सेल्स की एक थ्योरी। उसी को हम आज के लेक्चर में थोड़ा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि वो थ्योरी उन्होंने कैसे डेवलप करी। तो देखिए दोस्तों, in his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. देखिए दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि जब वो 12th क्लास में थे, अपने हाई स्कूल के वो सेकेंड ईयर में थे, तब दोस्तों रिचर्ड एब्राइट ने एक रिसर्च स्टार्ट करी, जिससे दोस्तों उन्होंने एक इंसेक्ट हार्मोन, एक बहुत ही नए टाइप का जो कि आज तक खोजा नहीं गया था, ऐसे इंसेक्ट हार्मोन को उन्होंने दोस्तों वहां पे डिस्कवर किया। और दोस्तों उसी से ही कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वहां पे हम कह सकते हैं कि उनकी एक नई थ्योरी भी बनी, जो कि लाइफ ऑफ सेल्स के बारे में थी, जिसने दोस्तों पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइट कर दिया था। तो वो जर्नी कैसी थी, देखिए। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो कि वो सॉल्व करना चाहते थे। वो क्वेश्चन काफी सिंपल था। वो ये है कि दोस्तों, जो हमारा मोनार्क बटरफ्लाई होती है, जब वो बटरफ्लाई नहीं बल्कि उससे थोड़ा जो पहले वाला फेज होता है, प्यूपा का जो फेज होता है, तब दोस्तों प्यूपा में कोई वहां पे 12 गोल्ड स्पॉट्स होते हैं। अब ये 12 गोल्ड स्पॉट्स क्यों होते हैं, इस चीज का उनको रीजन चाहिए था। तो उन्होंने क्या क्या किया, देखिए। एवरीवन assumed the spots were just ornamental, Ebright said, but Dr. Urquhart didn't believe it. देखिए दोस्तों, वहां पे हर कोई ये कंसिडर करता था कि वो जो मोनार्क प्यूपा है, उसके ऊपर वो जो 12 गोल्ड स्पॉट्स हैं, ये सब डेकोरेशन के लिए हैं, ऐसे ही आ गए हैं, इसका कोई पर्पस नहीं है। पर जो डॉक्टर यूकहार्ट थे, यहाँ पे जो रिचर्ड एब्राइट थे, ये दोस्तों इस चीज को बिलीव नहीं करते थे। उनको लगता था कि इन 12 स्पॉट्स का, गोल्ड स्पॉट्स का कोई तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस जरूर है, उसी को वो पता लगाना चाहते थे। तो देखिए उन्होंने क्या किया। टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ device that showed that spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे रिचर्ड एब्राइट और एक बहुत ही अच्छे एक और साइंस के स्टूडेंट थे, उन्होंने मिलकर दोस्तों एक ऐसा वहां पे डिवाइस बनाया जिसने ये पता लगा लिया दोस्तों कि वहां पे जो वो 12 स्पॉट्स हैं, वो किसी टाइप का एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब दोस्तों, वो जो हार्मोन है, ये भी पता लगा कि वो इस बटरफ्लाई की पूरी कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। This project won Ebright first place in the country fair and entry to the International Science and Engineering Fair. देखिए दोस्तों, ये जो उनकी अचीवमेंट थी, इससे उनके दोस्तों जो रीजनल फेयर था, वहां पे तो उनको फर्स्ट प्राइज मिला ही, साथ में इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उनको एंट्री मिल गई थी। वो वहां पर जाकर इस रिसर्च को सबके सामने प्रेजेंट कर सकते थे। There he won third place for zoology, और दोस्तों वहां पे उनको थर्ड प्राइज मिला। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. देखिए दोस्तों, बताया गया है कि जितनी भी अचीवमेंट थी, इनकी वजह से दोस्तों एंटोमोलॉजी लैब, जो कि वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में थी। एंटोमोलॉजी का मतलब क्या है, बेसिकली जो इंसेक्ट्स की स्टडी होती है, बटरफ्लाई की जो फील्ड है, उसकी स्टडी को कहा जाता है। तो दोस्तों उसी एक लैब में उनको समर्स में काम करने का, रिसर्च करने का मौका भी मिला। As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. That year, his project won the first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. देखिए दोस्तों, फिर अगले साल उन्होंने उसी रिसर्च को दोबारा प्रेजेंट किया और इस बार ही उनको फर्स्ट प्राइज मिला और दोबारा से उनका मौका मिला कि वो आर्मी वाली वो जो एंटोमोलॉजी लैब है, वहां पे जाके और रिसर्च कर सके। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। सीनियर ईयर में उन्होंने एक और बड़ी अचीवमेंट करी। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग इन अ कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। देखिए दोस्तों, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वहां पे एक और चीज को प्रूव किया कि अगर यहाँ पे जो बटरफ्लाई होती है, उसकी विंग के दोस्तों जो सेल्स हैं, अगर उसको लिया जाए तो उससे एक पूरा बटरफ्लाई का जो विंग है वो बनाया जा सकता है। और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो जो गोल्डन स्पॉट्स हैं, उसका जो हार्मोन है वो यूज किया जाए।
तो मतलब कि प्रूव कर दिया कि वो जो गोल्डन स्पॉट्स हैं वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस भी है। तो ये चीज उन्होंने प्रूव कर दी थी दोस्तों। दैट प्रोजेक्ट वन द फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल फेयर में उस प्रोजेक्ट को दोबारा से फर्स्ट प्राइज दिया गया। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लैबोरेटरी एंड एट द लैबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बताया गया कि अलग अलग लैब में उनको रिसर्च करने का मौका मिला, काफी अच्छे उनको इक्विपमेंट्स मिले, अलग अलग उनको आइडियाज मिले, लोग मिले जिनके साथ वो बहुत ही बढ़िया रिसर्च आगे कर पाए। तो देखिए, the following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. देखिए दोस्तों, बताया गया है कि उनका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में से उसको कंसिडर किया जाता है। वहां पे दोस्तों उनका एडमिशन हो गया, और जब उनकी समर्स की, गर्मियों की छुट्टियां हुई, तब दोस्तों वो दोबारा वो जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लैब थी वहां पे जाके उन्होंने दोबारा रिसर्च करना शुरू कर दिया। मतलब कि काफी अच्छी दोस्तों उनकी रिसर्च चल रही थी। Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. देखिए दोस्तों, क्या किया, जैसे जैसे उनको अलग अलग लैब में काम करने का मौका मिला, काफी एडवांस्ड उनको वहां पे अलग अलग डिवाइसेस मिले, इक्विपमेंट्स मिले दोस्तों, उसकी वजह से वो जो हार्मोन है, उस हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उसको दोस्तों माइक्रोस्कोप में जूम करके पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी उनको पता लग चुका था दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी उनकी अचीवमेंट थी। फिर देखिए, a year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. देखिए दोस्तों, फिर क्या हुआ, वहां पे 1.5 साल बाद दोस्तों, जब वो जूनियर ईयर में थे, मतलब कि जब वो उस कॉलेज में थी दोस्तों, तभी उसी टाइम पर वहां पे इब्राइट को अपने एक नई रिसर्च करने का आइडिया आ गया था, और वो रिसर्च थी दोस्तों यही सेल की लाइफ के बारे में। इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। देखिए दोस्तों, जब उसी हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को वो देख रहे थे लैब में, तभी उनको एक नया आइडिया आया था कि वो सेल लाइफ के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। व्हेन ही सॉ दोस फोटोज, Bright didn't shout, Eureka, or even, I have got it. But he believed that, along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles, how the cells can read the blueprints of its DNA. देखिए दोस्तों, क्या हुआ, जब वो उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को देख रहे थे, उनको समझ आ चुका था कि काफी एक और इंटरेस्टिंग चीज उनको समझ आने वाली है। और दोस्तों, उस टाइम पर उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे समझ आ गया, मैंने रिसर्च कर ली, या फिर यूरेका। दोस्तों, यूरेका क्या है, जब कोई अचीवमेंट हो जाती है, तब दोस्तों जो आर्किमिडीज एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो बोलते थे दोस्तों यूरेका। तो ऐसा यहाँ पे रिचर्ड इब्राइट ने कुछ भी नहीं बोला, बल्कि उनकी जो भी फाइंडिंग्स थी उसके साथ उनको एक नया आइडिया आ चुका था, और उनको लग रहा था कि बायोलॉजी के वर्ल्ड में जो एक बहुत ही बड़ी पजल है, शायद उसका भी आंसर उनको पता लग चुका है कि कैसे जो सेल हैं वो डीएनए के ब्लूप्रिंट्स को रीड कर पाते हैं। दोस्तों, डीएनए क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो भी हमारी बॉडी है उसका दोस्तों हर ऑर्गन अलग अलग टिश्यूज से बना है। जो टिश्यूज हैं वो सेल से बने हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर दोस्तों क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर जाकर डीएनए होता है, जो कि सारी दोस्तों बॉडी की इंफॉर्मेशन सारी डीएनए के अंदर होती है। तो ये जो डीएनए है, एक सेल डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे रीड करता है, इसका आंसर यहाँ पे रिचर्ड इब्राइट को मिल चुका था। एक बहुत ही बड़ी बायोलॉजी की पजल थी जो कि इन्होंने सॉल्व कर दी थी दोस्तों। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। इट डिटरमिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। दोस्तों, डीएनए के बारे में हमें बताया गया है कि ये लाइफ का एक ब्लूप्रिंट है, और इसी चीज की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी यहाँ पे रिचर्ड इब्राइट कर चुके थे। इब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे फाइनली कंक्लूड किया गया है कि कैसे यहाँ पे जो रिचर्ड इब्राइट है, साथ में उनके कॉलेज के जो रूममेट थे जेम्स आर वोंग, उन्होंने दोस्तों पूरी रात बड़े सारे पिक्चर्स बनाई, उन्होंने प्लास्टिक के मॉडल्स बनाए मॉलिक्यूल्स के, जो कि ये शो कर सके कि कैसे एक सेल जो डीएनए का ब्लूप्रिंट होता है उसको रीड कर पाता है। और दोस्तों, इसी सारी मेहनत की वजह से फाइनली उन दोनों ने मिलकर एक पूरा पेपर दोस्तों लिखा, जिसने सारी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। और दोस्तों, ये वही पेपर है जो कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, जो जर्नल था, वहां पे प्रिंट किया गया था, जिसने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को काफी एक्साइट कर दिया था। तो दोस्तों, ये था हमारा थर्ड पार्ट। हमने स्टडी कर लिया ये इस सेल थ्योरी के बारे में कि दोस्तों कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे एक स्टडी से एक नई उनको चीज पता चली, जिससे कि पूरे दोस्तों साइंटिफिक वर्ल्ड को काफी एक्साइटमेंट हुई।
तो चलिए दोस्तों, अब हमें फाइनली स्टडी करना है कि कैसे ये एक साइंटिस्ट कहलाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, काफी सारी अचीवमेंट्स हैं, बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स को हमने देखा। अब फाइनली ये साइंटिस्ट कैसे बने, उनकी पूरी जो जर्नी है उसका कंक्लूजन दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो फिर चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।